पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री उमा भारती ने शराबबंदी के अपने अभियान को गति देने का ऐलान करते हुए कहा कि एमपी को इस मामले में बिहार और गुजरात मॉडल से सीख लेनी चाहिए। नवरात्रि पर माता रानी शारदा के दर्शन करने मैहर पहुंची पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री उमा भारती ने कहा, बिहार हमारे मध्य प्रदेश से ज़्यादा आबादी, ज़्यादा बीपीएल वाला राज्य है, फिर भी वहाँ शराबबंदी लागू की गई। हमें यह समझना होगा कि नीतीश सरकार ने वहाँ कैसे राजस्व क्षति की भरपाई की होगी। उन्होंने नीतीश की तारीफ करते हुए कहा कि उन्हें इस फैसले का लाभ भी हुआ। महिलाओं ने नीतीश को सरकार को समर्थन दिया। गुजरात में भी आदिवासियों की स्थिति में सुधार के लिए शराबबंदी की गई। वहाँ भी राजस्व की रिकवरी के लिए दूसरे माध्यम खड़े किए गए। इन दोनों राज्यों के मॉडल से हमें सीख और मदद मिल सकती है। पूर्व मुख्यमंत्री ने एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा की तारीफ की। कहा, मुझे दोनों का पूरा समर्थन मिल रहा है। शिवराज तो कहते हैं कि सिर्फ शराबबंदी ही नहीं, पूर्ण नशाबंदी पर बात की जाए। फैसला लेने के पहले इसके लिए जन जागरूकता के प्रयास किए जाएं। बिहार में भी ऐसा ही किया गया था। उन्होंने कहा कि 15 जनवरी तक हमारा नशाबंदी के लिए जागरूकता अभियान चलेगा। यह आप सबके संकल्प से ही संभव हो सकता है। महंगाई और उपचुनाव के मुद्दे पर पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कोरोना काल और वैश्विक संकट के दौर से देश के पीएम मोदी ने जिस सामर्थ्य से मुकाबला किया है वह प्रशंसनीय है। उन्होंने इस मामले में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की। कहा, मीडिया कहता है कि यूपी में भाजपा की सरकार की वापसी होगी। सिक्किम में निर्विरोध जैसी स्थितियां हैं। जनता जानती है कि संकट का दौर है, इसलिए महंगाई का चुनाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। शराबबंदी में सबको सद्बुद्धि है और मैंने पहले ही कहा है कि हमको दोनों से कुछ सीखना पड़ेगा। एक तो गुजरात से, क्योंकि गुजरात में आदिवासी वर्ग बहुत बड़ी संख्या में है और मध्य प्रदेश में भी आदिवासी वर्ग बहुत बड़ी संख्या में है। तो आदिवासी वर्ग जो है वो जो मद्यपान करता है उसके बाद वो असभ्यता नहीं करता। असभ्यता तो शहराती समाज करता है। और मेरी और शिवराज जी की और बीडी शर्मा जी की एक ही सुर है कि अगर दोनों ही शराब से नफरत करते हैं, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता भी शराब और शराब पान से नफरत करते हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि जागरूकता से हो तो ज़्यादा अच्छा है। इसलिए मेरे को भी चूँकि 1.5 साल में गंगा की मेरा काम रुका हुआ है, तो मैंने तय किया कि शारदीय नवरात्रि से मकर संक्रांति तक में गंगा सागर तक अब जैसे भी बनेगा, क्योंकि कोरोना ने 1.5 साल तो ख़राब कर दिया मेरा, तो गाड़ी से पैदल नाव से होते वहाँ पहुँच जाऊँगी। तब तक मैंने सबको कहा है कि सब लोग प्रयास करिए, सरकार का सहयोग करिए जागरूकता की दृष्टि से, कि लोगों में मद्य विरोधी जागरूकता आवे, मद्यपान करने वाले लोग स्वेच्छा से छोड़ें। और उसमें सरकार की व्यवस्थाएं भी कि जो छोड़ना चाहते हैं उनके लिए कैंप भी लगते हैं उनको उससे निकालने के लिए। तो अभी तक वो देखते हैं, तो उसके बाद महिलाएं जो अभियान करेंगी उसमें मैं भागीदारी। सबसे बड़ा राजस्व तो शराब में ही है। मध्य प्रदेश राजस्व से ही पूरी सरकार चलती है। अगर ये बंद कर दी जाती है तो ऐसे में सरकार कैसे चल पाएगी, विकास कैसे? बिहार हमसे ज़्यादा पिछड़ी और गरीबी आबादी का और बीपीएल का राज्य है। उनने ये कर लिया, लेकिन पहले उनने जागरूकता का प्रयास किया। इसलिए मैं शिवराज जी के साथ हूँ इसमें और बीडी शर्मा के, कि हम अभी 15 जनवरी तक जागरूकता के प्रयास को पूरी छूट देते हैं। ठीक है, उसमें देखते हैं ना रेशियो क्या आता है जागरूकता में। जैसे मैं अपने गांव में ही कल बैठक करूंगी, हमारे गांव के लोगों ने छोड़ दी, मेरे कहते ही छोड़ दी। आपको मैं बताऊं, आप यकीन नहीं कर पाओगे। मैं भुवन स्थान है और उसका संबंध है यहाँ से, उत्तराखंड और बुंदेलखंड का संबंध है। आल्हा मणिकूट पर्वत पे जाता है ना सीधा सवेरे, जो मान्यता है। देखिए, अब मैं मान्यता की बात करूँ, लोग कहने लग जाते हैं अरे आप धर्म कर्म की बात, तो धर्म कर्म की बात क्यों नहीं करें? मंदिर में प्रणाम करने आ रहे हैं कि नहीं? तो फिर ये भी सही है ना कि आल्हा यहाँ आता है, ऐसी मान्यता है, सवेरे आता है। आता मणिकूट पर्वत से, गंगा जी में स्नान करके। मणिकूट पर्वत कहाँ है? उत्तराखंड में। तो वहाँ पे मैं भुवन देवी का मंदिर है, भुवनेश्वरी का, मैं खड़ी थी, तो एक इंसान बीड़ी पी रहा था।
और लग रहा था धनी घर का वो, उसको बीड़ी की आदत होगी उत्तराखंड में। तो वहाँ पे मैं भुवन देवी का मंदिर, भुवनेश्वरी का, मैं खड़ी थी तो एक इंसान बीड़ी पी रहा था और लग रहा था धनी घर का वो, उसको बीड़ी की आदत होगी। तो मैंने कहा क्यों रे, शर्म नहीं आती तेरे को, तुम मंदिर के सामने बगल में खड़े होकर बीड़ी पी रहा। उसने पट फेंक दी और मुझे बोलने लगा मेरे साथ एक फ़ोटो खिंचवाओ दीदी, मैं हरियाणा का हूँ। मैंने कहा मैं नहीं खिंचवाऊँगी, तो एक शर्त पे कि तू फिर कभी बीड़ी नहीं पिएगा। उसने छोड़ ही दी। फिर उसके घर के लोगों ने हमसे किसी तरह से संपर्क किया, हमारे ऑफिस को सूचना दी कि बीड़ी, सिगरेट, शराब सब छूट गया उसका। इसलिए ये अचानक संकल्प से ही छूटते हैं, ये धीरे धीरे करके नहीं छूटते हैं, अचानक संकल्प से छूटते हैं। तो इसलिए 15 जनवरी तक तुम लोग भी कर लो, कोई पीते हो तुम लोग जितने यहाँ खड़े हो, इसमें से अचानक संकल्प करो तो हो जाएगा। चलो आज मैयर माई के चरणों में ही अचानक संकल्प कर जाओ बीड़ी। और शिवराज जी ने एक और अच्छी बात मुझे कही कि दीदी इसमें आप नशा भी जोड़ो, नशा और लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है। शराब तो कर ही रही है, मतलब वो तो मेरा सहयोग कर रहे हैं दोनों, बीडी और शिवराज जी की। आप अकेले मद्यपान को छोड़ने की बात मत कहो, आप नशा भी छोड़ने की बात कहो। और इसमें कई महात्माओं ने, साधु संतों ने भी इसके लिए प्रयास किया है। अब ये तय है कि 15 जनवरी से अभियान तीव्र हो जाएगा। लेकिन दीदी फिर भी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बढ़ावा देने के लिए ही चल रही है। अब मेरे को पता नहीं ना, तो मैं टिप्पणी नहीं कर सकती कि बात क्या है। आप जो कह रहे हो वो है, बात क्या है मुझे पता नहीं है। क्योंकि मैंने कहा कि हमें दोनों जगह से सीखना पड़ेगा। एक तो बिहार से कि राजस्व की रिकवरी उनने कैसे की होगी, उनकी आबादी हमसे ज़्यादा, उनका BPL हमसे ज़्यादा, उनका पिछड़ा हमसे ज़्यादा। ये सही है कि उनके ही लोग पकड़े गए, मंत्री और विधायक भी पीते हुए, लेकिन फिर भी नीतीश ने सीना ठोक के कहा, क्या कहा कि ठीक है पकड़े गए, लेकिन जो पिया वो चोर की तरह पिया, बादशाह की तरह नहीं पी पाया। यही कहा ना उसने। तो और वही चुनाव जीतने का कारण बना उसके, नीतीश के। सारी महिलाएं एकजुट हो गई उनके साथ। दीदी मध्य प्रदेश तो एक बिहार का पैटर्न है, एक गुजरात का पैटर्न है, जिसमें कि आदिवासियों को ध्यान में रखते हुए ये व्यवस्था लागू की गई। मैं पूरी तरह से इस मामले में सरकार के साथ हूँ कि वो मद्य निषेध का कोई रास्ता निकालें। और उनकी इस बात का मैं समर्थन करती हूँ कि मद्यपान के साथ नशे जो अन्य प्रकार के हैं वो भी छोड़ने चाहिए। जी दीदी, मध्य प्रदेश में उपचुनाव चल रहा है, महंगाई चरम पे है, पेट्रोल डीजल किसान का मुद्दा है। ऐसे में उपचुनाव में सरकार कैसे जीत पाएगी भाजपा? पूरी जो वैश्विक स्थितियाँ बनी हैं वो भारत में भी बनी हैं। मोदी जी ने उसका इतनी सामर्थ्य से सामना किया है, और यहाँ स्वयं हमारी सरकार ने और हमारे मुख्यमंत्री ने जिस तरह से सामना किया है कोरोना के काल में, योगी ने भी जिस तरह से सामना किया है, तो आप भी लोग तो उनके साथ हो। मीडिया खुद बता रहा है यूपी में हमारी सरकार बन रही, मणिपुर में हमारी वापस लौट रही, उत्तराखंड में हमारी वापस लौट रही, मोदी जी की लोकप्रियता बढ़ रही, और यहाँ तो एक निर्विरोधी हो गया है। ये तो सिक्किम जैसा हो गया। सिक्किम में आपको मालूम हो पवन चामलिंग के टाइम पे 2-3 चुनाव निर्विरोध हो गए थे, मतलब विपक्ष का कोई जीत ही नहीं पाता।